नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज का जो टॉपिक होगा ये संविधान का संविधान का आपका ये 8वां भाग होगा। इसके पहले आपके 7 भाग हो चुके हैं, तो 5 भाग अभी लगातार हुए हैं और 2 भाग पहले से पढ़े हुए हैं। तो हम 6ठा भाग आपका हो जाएगा संविधान की अनुसूचियाँ और 7वां भाग हो जाएगा आपका संविधान के सभी भाग। तो जो 12 अनुसूचियाँ हैं इनको हम भाग 6 में कर देंगे, जो 22 भाग हैं उनको हम कर देंगे 7वें में कर देंगे। ये आपका है आपका 8वां भाग। इसमें हम बात करेंगे भारत में जितने भी राज्यों का गठन किया गया है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आने वाला ये है कि भाषा के आधार पर गठित जो पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। तो ये सबसे ज़्यादा वनडे एग्जाम हो चाहे पीएचएस एग्जाम में सभी पूछा जाता है, लेकिन हम इसको थोड़ा विस्तार से जानेंगे। तो हम ये जानेंगे, चर्चा करेंगे, जैसे कोई भी राज्य है या फिर केंद्र शासित प्रदेश है तो इनका जो उल्लेख किसमें किया गया, संविधान के भाग 1 में किया गया। किसमें किया गया? संविधान के भाग 1 में इनका उल्लेख किया गया है। अगर अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद जो है 1 से 4 तक, तो अनुच्छेद 1 से 4 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। भाग क्या होगा? 1 होगा। अगर हम यहाँ से बात करेंगे अनुच्छेद 1, 2, 3, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 3 है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम इसी को देखते हैं, नए राज्यों का निर्माण। तो आपको ये ध्यान देना है कि भारत में अगर कोई नया राज्य बनाना है, उसकी सीमा रेखा में परिवर्तन करना है, उसका नाम बदलना है, तो कहने का मतलब है राज्य से संबंधित कोई भी सीमा रेखा है, नाम है और उसका जो राजधानी, कोई भी चीज़ अगर परिवर्तन करना है, ये इसका जो उल्लेख है किसमें किया गया है? अनुच्छेद 3 में किया गया है। और ये अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है। किसके पास होता है? संसद के पास होता है। तो आपको ये याद रखना है, किसी भी नए राज्य को बनाना, उसकी सीमा रेखा में परिवर्तन करना या फिर उसके नाम को परिवर्तन करना, तो ये जो अधिकार होता है किसके पास होता है? संसद के पास होता है। और ये संसद के पास होता है, इसका उल्लेख किसमें किया गया? 3 में किया गया। भाग 1 में क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। और तीसरा आपको जो मैंने बताया है सबसे इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण, अर्थात जो कोई भी नया राज्य बनाना है ये संसद बनाता है और ये संसद का अधिकार है। तो ये वाला जो टॉपिक हम लास्ट में चर्चा करेंगे, तो ये पहला आपका हो जाएगा इधर से। अब ये देखिए, जैसे भाषा के आधार पर गठित बनाने के लिए सबसे पहले जो है ये भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया गया है जून 1948 में। तो भाषा के आधार पर गठित जो पहला आयोग गठित किया गया है तो वो कौन सा आयोग है? भाषाई प्रांतीय आयोग। क्या है? भाषाई प्रांतीय आयोग। और इसके जो अध्यक्ष रहे हैं तो आपको याद रखना है एसके धर। तो एसके धर जो इसके अध्यक्ष रहे हैं। अब फिर इसके बाद ये आयोग गठित हो जाता है, लेकिन फिर भी इसका कोई प्रयोग नहीं हो पाता है। और फिर तमिलनाडु में क्या होता है, जो तेलुगु भाषी होते हैं तो वो लोग अपना एक अलग राज्य बनाने के लिए मांग करते हैं और उसके जो लीडर होते हैं पोट्टी श्री रामल्लू। कौन होते हैं? पोट्टी श्री रामल्लू। तो पोट्टी श्री जो रामल्लू होते हैं ये क्या करते हैं? ये आंदोलन करते हैं किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ, कि आंध्र प्रदेश को क्या है, भाषा के आधार पे क्या है, इसको राज्य बना दिया जाए। और लेकिन वो नहीं मानते हैं, सरकार उसमें चाचा नेहरू की होती है, वो स्वीकार नहीं करते हैं। और इसी दौरान जो पोट्टी श्री जो रामल्लू होते हैं ये आमरण अनशन कर देते हैं, भूख हड़ताल कर देते हैं, जिसके कारण 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो जाती है। 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्री रामल्लू की मृत्यु हो जाती है, जिस कारण से आंदोलन और भी अधिक क्या हो जाता है? उग्र हो जाता है। तो चाचा नेहरू को जो लगा कि हाँ अब स्थिति बिगड़ने वाली है, तो इसलिए 19 दिसंबर 1952 को चाचा नेहरू ने यह घोषणा कर दी कि ठीक है, हम आपकी बात को मान रहे हैं, आपकी शर्त को स्वीकार कर रहे हैं और आंध्र प्रदेश को क्या है, भाषा के आधार पर गठित हम आपका राज्य बना देंगे। तो ये घोषणा जो चाचा नेहरू 19 दिसंबर 1952 को कर देते हैं। इस प्रकार से जो है 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित जो है आंध्र प्रदेश क्या बना है? पहला राज्य बना। तो आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश जो है 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पे, आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर गठित क्या बना है? पहला राज्य बना है। अब इसके पहले देखिए
यहाँ पे देखेंगे फजल अली आयोग का गठन हो चुका था 22 दिसंबर 1953। तो फजल अली आयोग का जो गठन हुआ है 22 दिसंबर 1953 को हुआ है। और इसके जो अध्यक्ष कौन है? फजल अली। कौन है? फजल अली। और इसके भी क्या है अध्यक्ष, ये फजल अली होते हैं। दो और अन्य सदस्य होते हैं। एक होते हैं के एम कुंजरू होते हैं, एच एन पर्रिकर होते हैं। पर्रिकर होते हैं और कुंजरू, पर्रिकर और कुंजरू ये क्या होते हैं? अन्य सदस्य होते हैं किसके? फजल अली आयोग के। और ये अध्यक्ष होते हैं। ये क्या होते हैं? आपके अध्यक्ष होते हैं। अब इसके बाद देखेंगे 1956 में क्या हुआ? 7वां संशोधन हुआ है। और ये बताया गया कि भारत में उस समय 14 राज्य होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। तो 14 राज्य होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। अगर पूछे वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन उस समय कितने रहे हैं? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 1956 में राज्य पुनर्गठन कानून पारित किया गया। 1956 में क्या है? राज्य पुनर्गठन कानून पारित किया गया। फिर देखेंगे 1956 के बाद बने नए राज्यों व संघ शासित प्रदेशों का विवरण। तो इसके बाद हम चर्चा करेंगे जो अलग अलग, जैसे 14 राज्य थे और वर्तमान में 28 हो गए हैं, तो हम कब कब बढ़े उनकी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखेंगे महाराष्ट्र और गुजरात एक साथ। तो सब महाराष्ट्र और गुजरात क्या एक साथ याद रखेंगे? 60। तो महाराष्ट्र गुजरात 60-60, महाराष्ट्र गुजरात क्या साथ साथ चलते हैं, तो हो जाएगा 1960। तो 1960 में क्या है? महाराष्ट्र हुआ है और गुजरात हुआ है। फिर देखेंगे दादर एवं नगर हवेली 1961। दादर एवं नगर हवेली क्या है? 1961 है ना। और फिर गोवा, दमन दीव व पुदुचेरी ये 1962। और वर्तमान समय में दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया है। इसको अभी हम आगे बता रहे हैं। तो दादर एवं नगर हवेली 1961 है। गोवा, दमन दीव, पुदुचेरी ये तीनों क्या है? 1962 है। ये कब है? 1962 है। तो गोवा को 1987 में क्या पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, आगे हम बताएंगे। तो यहाँ पे क्या था? ये एक केंद्र शासित प्रदेश रहा है। अब देखेंगे नागालैंड। तो नागालैंड 1963 है। हरियाणा 1966। तो नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, चंडीगढ़ 1966, हिमाचल प्रदेश 1971। अब देखेंगे मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972। तो ये देखेंगे मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय ये 1972। अब सिक्किम देखिए, सिक्किम क्या? 1974-75। फिर आते हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। अब देखिए गोवा यहाँ पे आ चुका था, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है 1962 में। लेकिन यहाँ पे गोवा को क्या है? पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। कब? 1987 में। तो मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, गोवा हो गया है। ये तीनों जो राज्य हैं कब बने? 1987 में बनेंगे। अब यहाँ देखेंगे ये लिखा है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। इनको हम इस ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। इन तीनों की ट्रिक है छऊझा। क्या होगी आपकी? छऊझा, छऊझा। तो छऊझा से ये ट्रिक याद रखिए। ये क्या है? आपकी ट्रिक है। क्या याद रखना है? छऊझा। छा से छत्तीसगढ़, ऊ से उत्तराखंड, झा से झारखंड। छा से छत्तीसगढ़, ऊ से उत्तराखंड, झा से क्या है? झारखंड। ये 3 राज्य आपके हो गए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। तारीख आपको याद रखना है 1/9/15, 1/9/15, 1/9/15 और नवंबर, नवंबर, नवंबर। तो आपका नवंबर का महीना है। तारीख क्या है? 1/9/15, 1/9/15 और सन है आपका 2000। अगर यहाँ से ये पूछे छत्तीसगढ़ किसको काट के बनाया गया है, तो आपको याद रखना है एमपी को काट कर। उत्तराखंड किसको काट के बनाया गया है? यूपी को काट कर। और झारखंड किसको काट के बनाया गया है? बिहार को काट कर। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया छऊझा। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 1/9/15/2000। और छत्तीसगढ़ एमपी है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश है, झारखंड बिहार, इनको काट के बना है। अब यहाँ देखेंगे आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश, सॉरी यहाँ पे आंध्र प्रदेश ना होगा, तेलंगाना। यहाँ आपका क्या है? तेलंगाना। तो तेलंगाना जो राज्य बना है ये आपका तो 2 जून 2014 को बना है। किससे काट के बना है? आंध्र प्रदेश से काट के क्या बना है? तेलंगाना बना है। तो उस समय ये 29वां राज्य बना था। लेकिन अभी हाल ही में क्या कहते हैं 2019 में जम्मू कश्मीर क्या है? वो राज्य से हटा के क्या केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है।
तो वर्तमान समय में अगर हम बात करें, वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो राज्यों की संख्या कितनी है, तो आपकी हो जाएगी 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने होंगे, तो केंद्र शासित प्रदेश होंगे आपके 8 होंगे। अब यहाँ आपके मन में क्वेश्चन होगा कि केंद्र शासित प्रदेश पहले 7 रहे फिर 8 कैसे हुए। तो कहानी सुनिए यहाँ पे कि पहले तो आपके 7 थे केंद्र शासित प्रदेश, फिर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, धारा 370 हटाई गई। तो क्या हुआ है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ही 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, एक आपका जम्मू कश्मीर, एक आपका लेह लद्दाख। तो यहाँ से क्या हो गया, 7 + 1 + 1 = 9 हो गए। क्या हो गए, 9 हो गए। तो इस प्रकार से आपके कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 9 हो गए। अब एक कम कहाँ हुआ है, तो आपको यह ध्यान देना है, दमन एवं दीव प्लस दादर एवं नगर हवेली, दादर एवं नगर हवेली, है ना। दमन दीव एवं दादर एवं नगर हवेली को ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन इनको कंबाइन करके एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो इस प्रकार से ये जो 2 मतलब 2 को 1 कर दिया गया है, तो 9 से 1 कम हो गया है, तो बच्चा कितना, 8। तो इस प्रकार से आपके कितने हो गए हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 क्या है, राज्य। अगर आपसे पूछे वर्तमान समय में राज्यों की संख्या 28, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या ये आपकी 8 होगी। और यहाँ पे जान लीजिए कि जम्मू कश्मीर को क्या है, राज्य 317 हटाने के लिए अगस्त 2019 में क्या है, अगस्त 2019 में हमारे संसद में क्या है, उस बिल को पारित किया गया है और इसे स्वीकार कर लिया जाता है। और इसे जो लागू किया जाता है 31 अक्टूबर 2019। तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जा से हटाकर उसके 2 भाग कर दिए जाते हैं केंद्र शासित प्रदेश में, अर्थात 370 को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि जम्मू कश्मीर जो है राज्य का दर्जा कब हटाया गया है, तो इसके लिए जो बिल पारित किया गया है अगस्त 2019 में, लेकिन पूर्ण रूप से जो अस्तित्व में आया कब आया है, 31 अक्टूबर 2019। कब आया है, 31 अक्टूबर 2019। और 31 अक्टूबर को किसी का बर्थडे मनाया जाता है, उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्हीं के याद में क्या है, तो इस तारीख को रखा गया है। अगर हम यहाँ बात करें दमन दीव एवं दादर नगर हवेली, तो इनको जो है आपका कंबाइन किया गया है, तारीख लिख लेंगे 26 जनवरी 2020। तो 26 जनवरी 2020 को दमन एवं दीव को प्लस दादर एवं नगर हवेली को कंबाइन करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। इस प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 से फिर 1 कम हो गया, 8 हो गए। कितने हो गए हैं, 8 हो गए। तो ये आपका होता है भाषा के आधार पर गठित राज्यों का जो स्थान है। यहाँ से जो मुख्य क्वेश्चन आपका बनता है कि आंध्र प्रदेश बनता है। ये फिर ये जो तीसरा पॉइंट है, अनुच्छेद है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फजल अली आयोग का संबंध किससे है, भाषा के आधार पर गठित राज्यों से है। अब ये छोटा सा टॉपिक नीचे और भी लिखा है, इसको जान लीजिए। यहाँ पे लिखा है नागरिकता, हम पीछे पढ़ चुके हैं कि नागरिकता का जो है, नागरिकता हम लोग अपने भारतीय संविधान में कहाँ से लिए हैं, ये ब्रिटेन से लिए। कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं। अब देखेंगे नागरिकता का उल्लेख जो है संविधान के भाग 2 में किया गया। किसमें किया गया है, संविधान के भाग 2 में किया गया है। और अनुच्छेद 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक और भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। अब यहाँ देखेंगे कि नागरिकता जो है कैसे प्राप्त की जा सकती है, जन्म द्वारा, रक्त संबंध द्वारा या वंश द्वारा, राष्ट्रीयकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, भूभाग के सम्मेलन द्वारा। तो ये 5 कंडीशन है। इन 5 कंडीशन के द्वारा जो है हम भारत में क्या है, कोई भी विदेशी क्या है इसमें नागरिकता ले सकता है। लेकिन हाँ, इन 5 में से कोई ना कोई चीज होना चाहिए। तो पहला आपका क्या है, जन्म द्वारा, दूसरा रक्त संबंध द्वारा या वंश द्वारा, तीसरा है रजिस्ट्री द्वारा, तीसरा है देशीकरण द्वारा, और 5वां क्या है आपका, ये आपका हो जाएगा भूभाग के सम्मेलन द्वारा। तो ये 5 बिंदु हैं किसी भी विदेशी को भारत में क्या है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए। अगर हम बात करेंगे भारत में कैसी नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है।
और एकल नागरिकता जो लिया गया है कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। समय समय पे हमारे भारतीय संविधान में एक नागरिकता संबंधित कानून भी क्या है पारित किए गए हैं। तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 बार जो है नागरिकता संबंधी कानून जो है पारित किए गए हैं। तो पहला 86, पहला क्या है 86 है, फिर 92 है, फिर 3 5 15, तो 86 92 हो गया और 3 5 15, 2 2 करके याद रखिए, 86 92 3 5 15, 3 5 15, ये फिर 3 5 15, ऐसे आपको याद रखना है। तो 86 92 3 5 15, 86 92 3 5 15, ये क्या है आपके नागरिकता संबंधी कानून पारित किए गए। अब यहाँ से सबसे ज़्यादा आपके यहाँ वनडे एग्जाम हो या पीसीएस एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा ये पूछेगा कि नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। तो भाग 2 में किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है, 5 से 11 में किया गया है। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। तो 3 क्वेश्चन जो आपकी उंगलियों में होना चाहिए कि नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 और कहाँ से लिए गए हैं, ये ब्रिटेन से लिए गए। भाग 2 5 से 11 ब्रिटेन, भाग 2 5 से 11 और ब्रिटेन। तो इस प्रकार से आपका टॉपिक खत्म होता है। तो इस और आपके 8 कितने हो गए, 8 वीडियो हो गए और स्टेप बाय स्टेप हम कोशिश करेंगे कि आपके 10 दिन में पूरा संविधान क्या है कंप्लीट हो जाए। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक क्या है दोस्तों के पास शेयर करें ताकि लोग अधिक से अधिक मेरे चैनल को क्या है सब्सक्राइब करें। और जाते जाते आज का सवाल होगा, आपको ये जवाब देना है कि 9 डिग्री चैनल के तहत कौन से स्थान अलग होते हैं। 9 डिग्री चैनल या फिर 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कौन से स्थान आपस में अलग होते हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। जय हिंद जय भारत।